हेलो एवरीवन, दिस इज फिजा फ्रॉम फिज आइल्स। आज से हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आर फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ आइल्स एग्जामिनेशन, दैट इज राइटिंग टास्क 1। यस, आपको पता है 4 मॉड्यूल होते हैं आइल्स एग्जामिनेशन में, दैट इज रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हमने जो प्लान बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, द मार्किंग क्राइटेरियाज, बैंड डिस्क्रिप्टर्स, एवरीथिंग वी विल कवर। We will look in depth at the academic IELTS writing task 1, and this is also the continuation of day 1 of 30 days IELTS challenge. So this is a general overview जिसमें सारे टाइप के questions we will discuss. So let's begin without wasting any time. So first of all, just get to know that what are the key points that you have to keep in mind when you are writing task 1. तो minimum आपको लिखना है 150 words. Okay, so you should wrap things in 150 words. आप थोड़ा extend भी कर सकते हैं. It's like you can also write to 170 to 180 words. There is no problem in that. बहुत lengthy answer मत लिखिएगा. Try to represent your ideas in that word limit only. Then comes the second part, that is 20 minutes. देखिए, they will give you both the task, that is task 1 and task 2, and they will give you together 60 minutes for that. ठीक है, it totally depends on you कि आप इस टास्क को, टास्क 1 को 20 मिनट्स दे रहे हो या 18 मिनट्स दे रहे हो. ठीक है, अगर आपका टास्क पहले कंप्लीट हो जाता है, जस्ट कीप 2 मिनट्स फॉर योर रिविजन एज वेल. ठीक, 20 मिनट्स भी आप दे सकते हो, बट डोंट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स. 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हैं तो वही बात आ जाती है कि टास्क 2 पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा मत दें. देन वर्थ हाफ एज मैनी पॉइंट्स एज टास्क 2. टास्क 2 का जैसे मैंने बताया वेटेज ज्यादा है, इसलिए यहां पर जो इसकी वर्थ है हाफ है टास्क 2 से रिलेटेड. सो आपका जो टाइमिंग है आप सिर्फ उतना ही दीजिए इसको, एंड देन क्विकली मूव टू टास्क 2. डोंट गिव एक्स्ट्रा टाइम टू इट. देन यहां पर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? यू विल गेट ग्राफ्स, टेबल्स, प्रोसेसेस, मैप्स. सारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में. देन मल्टीपल ग्राफ्स भी हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, मैप्स आर पॉसिबल. देन हेयर यू कैन यूज पेन और पेंसिल. बेटर टू यूज पेंसिल. क्यों? क्योंकि आप इरेजर का यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. दिस इज आइल्स राइटिंग टेस्ट. तो जाहिर सी बात है आपकी राइटिंग, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप थोड़ा भी मेस फैलाओगे तो इट विल नॉट गिव गुड impression on the examiner, or examiner is not going to like it. Okay, so better to write very clearly. बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में clear just represent it. Let's move to our types of questions now. Okay, so there are some examples over here. You can see this is called pie chart. Okay, so what it is pie chart, our very first kind of question. Now the charts give information about the ages of the populations of Yemen and Italy in 2000 and projection for 2005. ओके, तो अब आप यहां पर देख सकते हो 2050, सॉरी. सो यहां पर येमेन हो गया और इटली हो गया, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट 2000 और 2050. यहां पर देख सकते हो आप. एंड देन अब ये क्या कह रहे हैं? समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रिलेवेंट. ओके, कंपैरिजंस तो यहां पर होगा ही होगा, बिकॉज यू गाइस कैन सी 2050 में
2000 से लेके 2050 तक क्या चेंजेस आ गए हैं, एक चीज़ तो ये कंपेयर करेंगे हम, उसके साथ साथ यमन और इटली में भी हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इफ़ सम कंपैरिजन स्टेटमेंट्स आई विल टेल यू, तो यहाँ पर यू गाइस कैन सी 46.3%, राइट। तो ये लिटिल बिट सिमिलर है, और यहाँ पर भी यू कैन सी 46.3, तो ये हम सेम वाली कैटेगरी में डाल देंगे। बट अगर हम डिफरेंस वाली कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज हाफ, राइट, 50%, और दिस इज 1/5, मतलब लेस देन 1/5 है ना। हम 1/5 किसको बोलते हैं, द परसेंटेज नियर टू 17%, उसको हम 1/5 बोलते हैं। तो ये उससे कम है, तो वी विल से इट इज ओनली लेस देन 1/5, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज डन। तो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स यहाँ डालना जरूरी है, एंड यू नीड नॉट टू राइट एवरीथिंग, बट यू नीड टू राइट मेन फीचर्स। ओके, let's move to next one now. Then the table below gives information about the underground railway system in 6 cities. अब ये आ गई हमारी कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज टेबल ग्राफ। ओके, दिस इज टेबल ग्राफ, and here also you need to make comparisons and you need to select main features, जैसे हमने पहले देखा। तो ये हो गया हमारा main features and make comparisons. Okay, so यहाँ कैसे कंपैरिजन करेंगे हम, तो we will take two, like हमने लंदन ले लिया एंड पेरिस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए how we are going to do it, kilometers of route and passengers per year. Okay, so you can see this is half, near about half, right? ये 199 है, ये 394 है। तो कैन वी राइट दैट पेरिस किलोमीटर्स ऑफ रूट इज ऑलमोस्ट हाफ दैट ऑफ लंदन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंपैरिजंस कर सकते हैं। ओके, डेट ओपन, पैसेंजर्स पर ईयर। ओके, पैसेंजर्स पर ईयर, सिमिलर टू दैट वी विल डू, like we will write 2/3 times, 3/4 times, इस तरीके से हम comparisons करेंगे। नेक्स्ट वन, दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आ गए देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू प्लान, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट यू नीड टू नो द रेलिवेंट वोकैबुलरीज फॉर दैट। अब देखिए क्या लिखा है, 2 maps shows an island before and after the construction of some tourist facilities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिसेप्शन आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, some accommodations are there and you can see pier and बीच आ गया, स्विमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, है ना। एंड ट्रीज पे कोई इन्होंने ज़्यादा कट डाउन नहीं हुआ है, ओनली 1 ट्री, है ना, इज टॉर्न डाउन। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज 1 ही आप बता सकते हो। एंड जो भी चेंजेस हुए हैं, इन हाउस फैसिलिटीज़ जो भी इन्होंने प्रोवाइड करी है, उसके बारे में आफ्टर वाले प्लान का आप बता सकते हो। एंड देन दीज थिंग्स ऑल्सो, फुटपाथ और व्हीकल ट्रैक, दैट ऑल्सो just mention that. Next one is our process chart. Okay, these diagrams, they show the stages and equipment used. Process chart basically इसको बोलते हैं, जिसमें हम stages count करते हैं and then we tell that क्या हो रहा है कौन से step में। Like you can see here what is happening here, crushing, mixing, then heating, right? This is heating, this is rotating and grinding. These are processes. तो हम बोल सकते हैं overall there are 5 stages, starting from crushing, then mixing, whatever is happening you just write over there, and then talk about concrete production. The cement that is produced, it is mixed 15%, 10%, and then in a concrete mixer.
ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज रिटन. And the same way like body para 1 and body para 2 you divide it accordingly. एक पैराग्राफ में सीमेंट प्रोडक्शन कर दिएगा, दूसरे में कंक्रीट प्रोडक्शन के बारे में बता दिया.